हेलो हेलो। महारानी जी, रामचंद्र जी महल में आना चाहते हैं। क्या राम? हाँ जी। उसे आदर सहित अंदर लेके आओ। राम, बेटा राम। माता जी प्रणाम। प्रणाम बेटा। बैठो बेटा। आजा आजा पीछे आजा। मेरा राम, माता जी, बोलो बेटा। आप हमसे बहुत प्रेम करती हैं ना? बेटा, मेरे जीवन में मेरे राम के सिवा है ही कौन? मेरा जीवन, मेरा सब कुछ, मेरे प्राण सब राम ही तो है। अच्छा, तभी आप हमें कहीं बाहर नहीं जाने देती। हाँ बेटा, अगर मैं तुम्हें ना देख लूं तो मेरे मन को चैन नहीं मिलता, और जब तक तुम्हें कलेजे से ना लगा लूं मेरे दिल को अरमान नहीं मिलता। माता जी, आपके मन में कभी यह नहीं आता कि राम से उसकी प्रसन्नता भी पूछ लूं, और राम को कुछ चाहिए तो उसे दे भी दूं? बोलो बेटा, एक बार बोल तो सही। तुम्हें मांगने में विलंब होगा, पर केकई को देने में देरी कतई ना होगी। माता जी, आप कितनी महान हैं। बेटा, अगर मेरे प्राणों की भी जरूरत हो तो तुम मांग ले। माता जी, आप मेरी सौगंध खाकर कहिए कि जो कुछ मैं मांगूंगा आप मुझे अवश्य देंगी, और जीवन में कभी किसी से जिक्र नहीं करेंगी कि राम ने क्या मांगा। बस मुझे तो मेरा राघव चाहिए। मैं क्यों बताने लगी किसी को? माता जी, मैं आपसे कुछ छिपाना नहीं चाहता। जो वरदान मैं आपसे मांगने जा रहा हूं, अगर आपने मुझे दे दिया तो दुनिया में कोई भी अपनी बेटी का नाम कैकई नहीं रखेगा। बेटा, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। अगर अपयश हो तो होता रहे, अगर लोग मेरे नाम को अपशुभ समझे तो समझते रहे। बस मुझे तो मेरा राघव कुछ चाहिए। माता जी, आप तो ये भी नहीं पूछती कि मुझे क्या चाहिए। माता जी, जो मैं आपसे मांगने जा रहा हूं, अगर आपने मुझे दे दिया तो आपका यश नहीं रहेगा। बेटा, मुझे यश नहीं चाहिए, बस मेरा राघव खुश रहे। तुम्हारे चेहरे की जरा सी भी उदासी अगर मुझे यश देती है तो मुझे यह नहीं चाहिए।
माता जी, जो वरदान मैं आपसे मांगने जा रहा हूं, अगर आपने मुझे दे दिया तो हो सकता है आपको वैधव्य रूप भी देखना पड़े। राम, तुम ये क्या कह रहे हो? हाँ माता जी, मैं सत्य कह रहा हूं। बेटा, मुझे कदाचित यह भी मंजूर है, पर तू एक बार बोल तो सही, तुझे क्या चाहिए? माँ, अभी कुछ समय पश्चात ऐसा समय आएगा जब आपको पिताजी महाराज से मेरे लिए 14 वर्षों का वनवास मांगना होगा। नहीं बेटा, नहीं नहीं, यह मैं कदाचित नहीं दे सकती। हाँ माता, नहीं बेटा, नहीं। यह तो आपको करना ही होगा। आपके सिवाय इस काम को कोई और कर ही नहीं सकता। इतना धैर्य, इतना साहस, इतनी निपुणता और किसी में हो ही नहीं सकती। जो काम आप कर सकती हैं वो सिर्फ आप ही कर सकती हैं। नहीं बेटा, नहीं बेटा, दुनिया के लोग अपनी बेटी का नाम के कहीं रखे या ना रखे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। लोग मुझे सम्मान दे या ना दे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। कदाचित मुझे एक समय वैधव्य का सामना भी करना पड़े, यह भी मुझे मंजूर था, पर मेरा राम मेरी आंखों से दूर, यह मैं कदाचित मैं। माता जी, आपने मेरे सिर की सौगंध खाई है। आपने मुझे वरदान दिया है कि जो मैं मांगूंगा वो आप मुझे अवश्य देंगी और जीवन में कभी किसी को जिक्र भी नहीं करेंगी। बेटा, ये तू क्या कह रहा है बेटा? बेटा, मैं मर जाऊंगी, मैं तेरे बिना नहीं रह पाऊंगी बेटा। माता जी, अगर आपने मुझे यह वरदान नहीं दिया तो हजारों वर्षों से सूखे पत्ते खाकर जो शबरी माँ मेरा इंतजार कर रही है उसका क्या होगा? सरभंग नाम का ऋषि जिसकी हड्डियां मेरे इंतजार में सूख गई हैं, उसका क्या होगा? और माता जी, अगर मैं वनों में नहीं गया तो पृथ्वी से दुष्टों का संहार कैसे होगा? गौ ब्राह्मण साधु सन्यासी सबको वरदान दिया मैंने, रक्षा हित उनके आऊंगा, वचनों से मान किया मैंने। बेटा, बेटा, ऐसा ना हो कि वो समय बर्दाश्त ही ना कर पाऊं। समाज में मैं प्रतिष्ठा नहीं चाहती, मैं ये भी नहीं चाहती कि राम ये कहे कि मेरी माँ ने मुझे दिया ही क्या। परंतु बेटा, ऐसा ना हो कि वरदान मांगते समय मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े ना हो जाए बेटा। माता जी, आप तो त्याग की प्रतिमूर्ति हैं, ये सब तो आपको करना ही होगा। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ये जो दुनिया है
आदर्श जो निपुणता आप में है वो किसी में हो ही नहीं सकती। दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू सारी सारी रतियाँ, मेरी निंदिया पे अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। प्यारी प्यारी है ओ माँ, हो माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलिहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। तू कितनी अच्छी है, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ बेटा, अगर तू यही चाहता है कि हमारे प्रारब्ध में यही लिखा है, जा बेटा, तथास्तु। आप धन्य है माँ। बेटा महाराजा दशरथ की जय। मंत्री जी कहिए महाराज। राजसभा के लिए नृत्य का प्रबंध किया जाए। अरे गाने वाली अप्सरा परियों की सरताज हाजिर हो दरबार में, याद करे महाराज। हेलो। एक बार भूपति मन भाई, तो भय गलानी सिद्धनाई भगवान। एक दिवस अचानक राजा ने दर्पण में अपना मुख देखा, दर्पण में अपना मुख देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा, देखा कुछ बाल सफेद हुए, चौथे पन को सम्मुख देखा। दे रामचंद्र को राजपाट और घर को त्याग तपस्या कर,
तक तो विषयानंद रहा, अब धर्मानंद साधना कर। अब तक तो विषयानंद रहा, अब ब्रह्मानंद साधना कर। हे देव उतरता है सिर से अब ये प्रेत जवानी का, देखिए सूखता जाता है अब ये खेत जवानी का। जब ब्रह्मचार्य को पूर्ण किया तो रहा ग्रह के संयम में, अब लेकर वानप्रस्थ शिखर पहुंचूं संन्यास आश्रम में। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे, हो गया राज्य के योग्य राम अब उसको राज्य चलाने दे। ऐ राजन, सुनकर तेरे विचार हम भी करते हैं इस प्रस्ताव को स्वीकार। पुत्रों को राज्य बाहर डाले, पुत्रों पे राज्य बाहर डाले, राजाओं का धर्म रही। चौथा पद ईश्वर को दे, गृहस्थियों का क्रम ही। और श्री रामचंद्र राजा बने, यही विचार अब सुंदर है। जब चिंतामणि तुम्हारे घर है तो चिंता काहे की राजन है। गुरुदेव आज्ञा हो तो मैं प्रजा की सलाह लेना चाहता हूँ। हाँ राजन, हमें शर्त स्वीकार है, आप जनता की आज्ञा जरूर लीजिए। मंत्री जी, कहिए महाराज। अयोध्या की प्रजा को दरबार में बुलाया जावे। जैसी आज्ञा हो महाराज। की जय हो। महाराज, हम धन्य हुए जो आपने हमें याद किया। कहिए महाराज, हमारे लिए क्या आज्ञा है? हे प्रजाजनों, मैंने अपनी वृद्ध अवस्था को देखते हुए अब राज का कार्यभार रामचंद्र को देने का निर्णय लिया है और इसमें आप सब लोगों का परामर्श चाहता हूं। आप प्रजा बिना किसी दबाव के अपना पक्ष रख सकते हैं। महाराज, हमने भली प्रकार से ये विचार किया है कि आपके ज्येष्ठ पुत्र रामचंद्र जी ही आपके उत्तराधिकारी के काबिल हैं। गुरुजी, आप रामचंद्र के राज तिलक का शुभ मुहूर्त देखकर समय निकालिए। महाराज, अब हमें आज्ञा दीजिए। महाराज की जय हो। राजन, हमने ग्रह योग और ध्यान योग से देखा है कि कल सुबह पहले पैर ही रामचंद्र का राज तिलक अच्छा है। मंत्रीवर, कहिए महाराज। आप जाइए और रामचंद्र को दरबार में बुलाकर लाइए। जैसी आज्ञा हो महाराज। महाराज, युवराज रामचंद्र जी प्रजा का हाल चाल जानने के लिए नगर में गए हैं।
प्रणाम पिताजी, प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। पिताश्री, आपकी आज्ञा अनुसार आपका यह सेवक हाजिर है। कहिए पिताजी, क्या आज्ञा है? बेटा राम, राज्यसभा की सहमति अनुसार कल सुबह पहले पहर तुम्हें राज तिलक किया जाएगा। पिताजी, हम अभी इस योग्य तो नहीं हुए हैं, मगर आपकी आज्ञा सिर माथे मंजूर है। महारानी, आज हमारा चित्त प्रसन्न नहीं है, कोई नृत्यिका को बुला के लेके आओ। जैसी आज्ञा हो महारानी, मैं अभी जाती हूँ और बुलाकर लाती हूँ। आज तो बड़ी देर से आई है, क्या कोई सहेली मिल गई थी या क्या कोई और बात है? दिखे मथुरा नगीर बनावा, मंजूर भगीन बाज बनावा भगवान। क्या बताऊं रानी जी, आज मैं एक ऐसी बात सुनकर आई हूँ, ऐसी बात सुनकर आई हूँ जिसे सुनकर मेरे तो पांव तले की जमीन ही निकल गई। अरे कमबख्त, जल जाए जुबान, कहीं कोई नशा तो नहीं करके आई? रानी जी, मैंने कोई नशा वशा नहीं किया, मगर सुनो रानी जी, आपके नशे अवश्य हरण होने वाले हैं। जरा देखो तो सही, घर घर में है धूम रानी, घर घर में है धूम, राज तिलक है राम को, तुम्हें नहीं मालूम। कल होगा जिसको राज तिलक, इकबाल बुलंद उसी का है, इकबाल बुलंद उसी का है, राजा जी जिसको चाहते हैं, रानी ये बंद उसी का है। यह शुभ संवाद सुनाने के बदले शुभ संज्ञार ये ले ले। कल राज तिलक त्योहार है दासी,
हाँ, उपहार में हार यह ले ले। ये हार मुबारक हो तुमको, मंथराना भूखी माल की है। मंगराना भूखी माल की है। रानी जी जीत राम की है और हार तुम्हारे लाल। रानी जी जीत राम की है और हार तुम्हारे भरत की है। रानी जी, जब रानी जी सुन रही हो, हाँ मथुरा बोलो। कुछ याद तुम्हें आता है रानी, जब ब्याह किया था राजा ने। अब ब्याह किया था राजा ने। तेरा ही पुत्र राजा हो यह वचन दिया था राजा ने। तेरा ही पुत्र राजा हो यह वचन दिया था राजा ने। अब उनकी चालाकी देखो, किस तरह वो पलटा लेते हैं। किस तरह वो पलटा देते हैं। ननिहाल भरत को भेज दिया और राज राम को दे दिया। परदेश भरत को भेज दिया और राज राम को देते हैं। मुझको समान है राम भरत, वे एक ही पेड़ की शाखें हैं। ये एक ही पेड़ की शाखें हैं। कुछ चिड़िया के दो पर है, वे ही जो मेरी आंखें हैं। कुछ चिड़िया के दो पर है, यही मेरी दो आंखें हैं। अब के दो ऐसे वचन कहे, मैं तेरा मुँह नुचवा दूंगी। मैं तेरा मुँह नुचवा दूंगी। साथ होगा जिस मैं मुँह मांगा इनाम दिला क्या गर्ज पड़ी ऐसी मुझको, जो मैं मेरा मुँह नुचवाऊंगा। अपना मुँह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊं। दोनों में कोई राजा हो, मैं तो दासी कहलाऊंगी। मैंने तो फर्ज अदा किया, अब तलक नमक जो खाया था। अब तलक नमक जो खाया था। इसलिए मोहब्बत है उनसे, तेरी बर्फी को बोल खिलाया दासी, तू ठीक ही कहती है। अब ध्यान मुझे भी आता है, अपना अपना ही होता है और गैर गैर ही होता है।
तू बुद्धि है बुद्धिमती है, तू ही मार्ग दिखला मुझको, हो भरत लाल को राज तिलक, कोई सरल उपाय बता मुझको। होगा याद तुम्हें रानी, दो वर राजा पर बाकी हैं, इस घर का युद्ध जीतने को बस 2 तीर ही काफी हैं। राजा जब आए महलों में, तिरछी कर भवे कमानों को, पहले तो त्रिया चरित्र दिखाना और फिर मांगना 2 वरदानों को। रानी जी सुनो, और मांगना यूं चतुराई से, जो मांग सफलता पा जाए। रानी जी मांगना उस वक्त जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना रानी जी सुन रही हो मेरी बात? हाँ मंथरा, कहना 2 वर मांगती हूं। सुन रही हो रानी जी? हाँ मंथरा बोलो। कहना 2 वर मांगती हूं, राजा श्री भरतलाल जी हों, रामचंद्र तपस्वी बनकर बनवासी 14 साल के हों। समझ गई रानी जी? हाँ जी। मंथरा कदापि नहीं होगी अब कौशल्या की मनमानी, युवराज बनेगा भरतलाल अब मन में मैंने ठानी। है रामचंद्र भी राजकुंवर, कोमल है निरपराधी है, वन में 14 साल बहुत, 2-4 वर्ष ही काफी है। लाकर नाव किनारे पर फिर जाती है वो गैरों में, अपने हाथों मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों में। रानी जी राज महाउत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या सोतन से। सुन रही हो रानी जी? हाँ मंथरा बोलो। वह एक एक दिन के बदले 1-1 साल आहें भरे, और बेटा 14 दिन के बदले 14 साल वनवास करे। इतने दिन में भरतलाल जी इस जनता के प्रिय हो जाएंगे, फिर राम हटाना भी चाहे तो हटाना उनको पाएंगे। तीसरे शिखर के आने पर यह राज्य राम ही पाएंगे, अगर 12 साल रहेंगे वन में तो हक से बेहक हो जाएंगे। इसलिए रानी जी 13 साल नहीं अच्छे, 14 साल ही वाजिब हैं, कहती है मेरी सरस्वती 14 साल ही मुनासिब हैं। रानी जी बस समझ गई, अब जान गई। अब आग लगाओ वन में तुम, वह देखो संध्या होती है, अब जाओ कोप भवन में तुम। दासी मेरी अच्छी दासी, मैं कोप भवन में जाती हूँ, क्या होता है त्रिया चरित्र यह राजा को दिखलाती हूँ। रानी जी जरा होशियारी से काम लेना। समझ गई रानी जी? मंथरा तुम चिंता मत करो, अब मुझे राजमाता बनने से कोई नहीं रोक सकता। मैं भी आपकी अच्छी दासी बन जाऊंगी रानी जी।
आज हमारी प्यारी रानी कैकई नहीं दिखाई दे रही। महाराज, आज वो सुबह से सो रही हैं। सो नहीं रही बल्कि जारो जार रो रही हैं। यह क्या? बोलो तो ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है? जिन आंखों ने त्रास दिया वे आंखें फुड़वा दूंगा मैं। जो जिह्वा कड़वी बोली हो वह जिह्वा कटवा दूंगा मैं। उठो उठो, सोलह श्रृंगार करो, क्यों धूली दुसरित हो रानी? क्या संकट है, क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है, मांगो रानी। क्यों को भवन में बैठी हो, क्यों भारी तुमको पल पल है? जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस कल है। कोप भवन में आज रानी तने सब श्रृंगार उतार्या से। कल उसका से राज तिलक जो तने दान दे प्यारा से। कोप भवन में आज रानी तने सब श्रृंगार उतार्या से। कल उसका से राज तिलक जो तने दान दे प्यारा से। कोप भवन में मने दिया दियो न्यू श्रृंगार उतार्या से। कल उसका से राज
बता के चावे से फिर आग लागरी मन में या धूनी बनती आवे से गोरी साफ बता के चावे से गुरु रोशनदार समझावे से गुरु रोशनदार समझावे से यो धर्म वीर गुण गाया से कल उषा से राज तिलक जो तने जानते प्यारा से कल उषा से राज तिलक जो तने जानते प्यारा से आज रानी ते सब सिंगार उतारा से कल उषा से राज तिलक जो तने जानते प्यारा से कल उषा से राज तिलक जो तने जानते प्यारा से मैं कौन भारी होती हूँ आज हो मन में तो स्वार्थ रखते हो बातों से मना तुम कहते हो मांगो रानी वह जान मांग पर मिटती है बिन मांगे मोती मिलते हैं मांगे भीख ना मिलती है अच्छा तो मांग शीश पर है देखे मांग क्या देती है फूले बालों की मांग सदा हाथों से बंधवा देती है ऐसे वैसे से मत मांगो मांगो उससे जो पूरा हो जो सदा मांग का सच्चा हो जो सदा आन पर पकड़ा हो अच्छा तुम कविता जाने दो बतला दो तो क्यों रूठी हो तुम तो फूलों सी हंसती थी इस समय क्या हुआ रोती हो प्रभु तुम मेरे स्वामी हो मेरा मन रखने वाले हो रघुवंशी हो सत्यवादी हो प्रण का पालन करने वाले हो राजा जी कौन है मर्दों का कहते हैं वो करते हैं वरण नीर वही कह लाते हैं जो आन पे अपनी रहते हैं कुछ ध्यान तुम्हें भी है राजन तुम पे है तो वरदान प्रभु वे ही धन मेरे मुझको दे दो अगर बनते हो धनवान प्रभु बस दो वर तो कोई चीज नहीं जितने जी चाहे ले लो मैंने सीखी है नहीं जो मन भाए वो ले लो गरजे तो अति बरसे न बूंद यह धोखा मेघों में है जो कहा किया है वही दिया है बस एक बात मर्दों में है चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहलाओ सच्चे हो रघुवंशी हो तो सौगंध राम की खा जाओ हे रानी तुम किस लिए बढ़ा रही हो रार तुम ही कहो मेरा रहा क्या कभी झूठा व्यवहार परमात्मा गवाह है मेरा कभी अनुचित नहीं होगा रघुकुल की आन धर्म से दशरथ विचलित नहीं होगा ऐ रानी अब आन मुझे है उस पाक नाम की खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम की है? क्या आपने राम की सौगंध खाई हाँ रानी मैंने राम की सौगंध खाई कहीं बदल तो ना जाओगे नहीं रघुकुल रीत सदा चली आई प्राण जाई पर वचन न जाई
काशी प्राणनाथ, मैं मेरे वचन मांगती हूँ। कौशल्या नंदन के बदले निज सुत का राज मांगती हूँ। ऋण जो दूसरा है मेरा, सुनकर कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सत से विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा है, वह राजा नहीं उदासी हो। कल से ही 14 वर्षों को तपस्वी बन वासी हो। ये तूने क्या मांग लिया? इससे पहले तुझे मौत क्यों न आई रानी? सब पुत्र पिता को है समान, तू भी यह बात जानती है मुझे एक से राम भरत यह त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला वर जो मांगा तूने वह नहीं हुआ है भार मुझे। मिल जाए राज भरत को तो उत्साह सहित स्वीकार मुझे। जो 2 वर मैंने मांगे हैं, अब उनको बदल नहीं सकती। पड़ गई है रेखा पत्थर में, धोने से उतर नहीं सकती। अवधेश बात अभी घर में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछला वरदान नहीं। ओ नीच बुद्धि वाली नारी, ऊंचे से हमें गिराती है। जो सत्य हमारा जीवन है, तू उससे हमें दिगाती है। हम सूर्यवंशी की चादर में काली मान नहीं आने देंगे। सुनती है सब कुछ देंगे, पर वचन नहीं जाने देंगे। जरा सच्ची बता, तुझे राम से क्या बैर है? अरे बेवफा, जरा सच्ची बता, तुझे राम से क्या बैर है? क्या बरत बेटा है बहुत, और राम चंद्र गए
बाबा मुझे सच बता तुझे राम से क्या बैर है। मुझे दोनों एक समान हैं, दशरथ के दोनों प्राण हैं। मुझे दोनों एक समान हैं, दशरथ के दोनों प्राण हैं। मैं जिस्म हूँ वे जाने हैं, नहीं चैन उनके बगैर है। यारी बेवफा मुझे सच बता तुझे ये तूने क्या मांगा, अपना सारा कुल नष्ट हो जाएगा। देकर दगा मत जान ले, तू इस कदर मत प्राण ले। देकर दगा मत जान ले, तू इस कदर मत प्राण ले। तुझे खुद ना जीना पाएगा, क्यों खा रही खुद जहर है। ऐ बेवफा मुझे सच बता तुझे राम से कुल नष्ट सब हो जाएगा, क्या हाथ तेरे आएगा। कुल नष्ट सब हो जाएगा, क्या हाथ तेरे आएगा। तुझे खुद ना जीना पाएगा, क्यों खा रही खुद जहर है। यारी बेवफा जरा सच बता तुझे राम से क्या बैर है। यारी बेवफा अरे पापिन मैं मांग रही अपना कर्जा, जो देना तुमको वाजिब है। तुम हरिश्चंद्र के कुल में हो, देना तुम्हें मुनासिब है। मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है, जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पांव पर आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, जिस दिन आपे में आएगी उस दिन अपनी ही करनी पर सिर धुन धुन कर पछताएगी। अच्छा अच्छा जो ना है होगा उसकी न मुझे चिंता अब है। मैं तो आज सत्य पर ही हूं, जो कुछ नौछावर सब है। रानी रानी आंचल पसार, रानी रानी आंचल पसार,
कर्जा भी ले और दान भी ले राज और वनवास भी ले, वर भी ले और प्राण भी ले। रानी जी, मंत्री जी अंदर आना चाहते हैं। उनसे कह दो उन्हें अंदर बुलाते हैं। महाराज की जय हो। महाराज, राज तिलक का सब सामान तैयार है, अब वहां बस आपका इंतजार है। महाराज राज तिलक के कार्य में दिन रात भागते रहे, इसलिए तमाम रात जागते रहे। अगरचे यह सोने का तो समय नहीं है, पर इस समय उन्हें जगाना भी तो उचित नहीं है। आप इतना काम कीजिए, रामचंद्र को यहीं भेज दीजिए। बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ और रामचंद्र जी को यहीं लाता हूँ। हेलो हेलो हेलो। माता जी प्रणाम। पिताश्री प्रणाम। है पिताजी, कहो, चित्त तो प्रसन्न है। ए पूज्य पिता, तुम्हें हुआ है क्या? जो तुम पर मूर्छा छाई है, जो तुम पर मूर्छा छाई है, क्या किसी रोग ने घेरा है या कोई विपदा आई है? किसी रोग ने घेर लिया या कोई विपदा आई है। किसी रोग ने घेर लिया या कोई विपदा आई है। मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों उकलाए हैं? ये ऐसे क्यों उकलाए हैं? क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ जो मेरे पिताजी रिसाए हैं? क्या मुझसे क्या अपराध हुआ जो मेरे पिता से आए हैं? ओ मुझसे क्या अपराध हुआ जो मेरे पिता से आए? पिताजी कुछ बोलिए तो सही। आपका सेवक आपके समक्ष उपस्थित है। आपके चरणों में हाजिर हो गया। बोलिए तो ऐ पिता, क्या हो गया? आपके चरणों में हाजिर हो गया। आपके चरणों में हाजिर हो
आज्ञा हो तो तोड़ उतारे अर्श के, इस तरह से क्यों पड़े हो फर्श पे। राम तो असुबन से दामन हो रहा, राम तो असुबन से दामन हो रहा। बोलिए तो ऐ पिता क्या हो गया, बोलिए तो ऐ पिता क्या हो गया। आपके चरणों में हाजिर हो गया, आपके चरणों में हाजिर हो गया। माता जी आप ही बताइए पिताजी को क्या हुआ है। रोज हो तो मैं बुलाऊं वैद्य को, रोग हो तो मैं बुलाऊं वैद्य को। कुछ तो बोलो कैसे समझूं भेद को। राम तो असुबन से दामन हो रहा, राम तो असुबन से दामन हो रहा। बोलिए तो ऐ पिता क्या हो गया, बोलिए तो ऐ पिता क्या हो गया। आपके चरणों में हाजिर हो गया, हो गया। पिताश्री कुछ बोलिए तो सही। माता जी आप ही कुछ बतलाइए। तुम बार बार ये सोच रहे किस दुख ने इन्हें दबाया है, इसका कारण बतलाने को मैं बेटा मैंने ही तुम्हें बुलाया है। हाँ हाँ कहिए माता जी। 2 वर देने का वचन मुझे अवधेश्वर ने दे रखा था, जब समय हुआ तो मांग लिया जो कुछ मैंने मांगना था। मांगा ये राज तिलक भरत को हो, 14 वर्षों वनवास तुम्हें, यह सुनकर ही तो मूर्छित हो गए। रखूं वास्तु बड़ भागी वो बेटा है जो पितु माँ का आज्ञाकारी है, वो पितु माँ का आज्ञाकारी है। माता अगर यही आज्ञा दे तो जिंदगी सफल हमारी है। वो माता अगर ऐसी आज्ञा दे तो जिंदगी सफल हमारी है। माता अगर ऐसी आज्ञा दे तो जिंदगी सफल हमारी है। हम इतने बड़े हुए फिर भी अफसोस सदा ही रहा हमें, अफसोस सदा ही रहा। वचनों से मान लिया मैंने,
यदि राज काज में पड़ जाता, याद अपने कोल की आती ना, याद अपने कोल की आती ना, दुष्टों से धरती भर जाती, गर माता मुझे जगाती ना, दुष्टों से धरती भर जाती, गर माता मुझे जगाती ना, दुष्टों से धरती भर जाती, गर माता मुझे जगाती ना। जगा दिया, जगा दिया, माता कैकेयी ने मुझे जगा दिया। कहिए माता जी, मेरे लिए अब क्या आज्ञा है? बेटा, जितने क्षण रहोगे तुम यहाँ, इनका संताप ना जाएगा। तुम जाओगे जब तलक नहीं, इनका पश्चाताप न जाएगा। तो अच्छा यह है, दुख और न इनको पहुंचाओ, जितना जल्दी हट सकते हो इनकी आंखों से हट जाओ। है अंतिम आज्ञा एक और, फिर लौट यहीं पर आना तुम। मैं भगवा वस्त्र मंगवाती हूँ, पहन वनों को जाना तुम। अच्छा माता, लो माता सिरदाता, लो माता सिरदाता, तेरा राजा बेटा जोगी हो गया, तेरा राजा बेटा जोगी हो गया। लो माला ये चल कानी, लो माला ये चल कानी, अब किस काम मेरे ये कुर्ता मुल्तानी, अब किस काम मेरे ये कुर्ता मुल्तानी। याद वो दिन है आए, याद वो दिन है आए, बड़े चाव से माये तूने थे पहनाए, बड़े चाव से माये तूने थे पहनाए, बड़े चाव से माये तूने थे पहनाए। अच्छा माता जी, आप मुझे आज्ञा दीजिए। माता जी प्रणाम। चिरंजीव रहो मेरे लाल। राम, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लाती हूँ। रुको माता जी,
खाने पीने के लिए तो अब रहने दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए। ना बेटा ना, थोड़ा सा भोजन तो अवश्य कराऊंगी, क्योंकि आज तुम्हारा राज तिलक होना है और निर्हार राज तिलक करवाना अब सगुन माना जाता है। माता जी, राज तिलक के लिए जो समय निकला था वो तो कब का निकल चुका। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? ये भोजन और पकवान रे मैया जोगी के किस काम, मैं हुक्म पिता का मान रे मैया जोगी बना तेरा राम रे मैया जोगी बना तेरा राम। ये भोजन और पकवान रे मैया जोगी के किस काम, पिता का मान रे मैया वन को चला तेरा राम रे मैया जोगी बना तेरा राम। बेटा तुम ये क्या कह रहे हो? मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो भी कहना है साफ साफ कहो। भोजन मां भरत को खिलाना, ये शाही भोजन मां भरत को खिलाना, पास बैठाना मैया लाड लडाना, अपना है अपना है अपना झूठा महल मुकाम रे मैया जोगी बना तेरा राम रे मैया जोगी बना तेरा राम। जो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो? माता जी आप धीरज रखिए। तो इजाजत महतारी मैं हुआ वनवासी, तो इजाजत महतारी मैं हुआ वनवासी, वास तुम्हारे सिया चरणों की दासी, ना रखना ना रखना ना रखना अपना दिल ये गुलाम रे मैया वन को चला तेरा राम रे मैया जोगी बना तेरा राम। माता जी आप जरा धीरज से काम लीजिए, क्योंकि
इस रघुकुल को भी भरत बहुत अच्छे से संभालेगा। रहे रोशन राजधानी, मैं हुआ वनवासी। रहे रोशन राजधानी, मैं हुआ वनवासी। पास तुम्हारे सिया चरणों की दासी। बढ़ेगा 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 यूं रघुकुल का नाम रे मैया, जोगी बना तेरा राम रे मैया, जोगी बना तेरा राम रे मैया, जोगी बना तेरा राम। बेटा, ये आखिर मामला क्या है? राज के बदले मातारी मुझको राज के बदले मातारी मुझको हो गया हुक्म फकीरी का। खड़ा मुंतजिर ए माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। खड़ा मुंतजिर ए माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। दिया पिता ने राज भरत को, दिया पिता ने राज भरत को, मुझे हुक्म वन जाने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं घर आने का। 14 साल रहूं मैं वन में, हुक्म नहीं घर आने का। 14 साल रहा ना मुझको, 14 साल रहा नहीं मुझको, घर का खाना खाने का। नहीं किसी का दोष है माता, बदला रंग जमाने का। नहीं किसी का दोष है माता, बदला रंग जमाने का। राजपाट का गम नहीं मुझको, राजपाट का गम नहीं मुझको, ना कुछ फिक्र अमीरी का। खड़ा मुंतजिर ए माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। खड़ा मुंतजिर ए माता मैं तेरे हुक्म अखीरी का। बैठी थी मैं खुशी खुशी से, बैठी थी मैं खुशी खुशी, इन बातों का शान गुमान नहीं। सुन कर तेरी बातें बेटा, रही बदन में जान नहीं। सुन कर तेरी बातें बेटा, रही बदन में जान नहीं। तूने की तैयारी वन की, तूने की तैयारी वन की, कौशल्या की खैर नहीं।
प्राण त्याग दूं अभी रहूं ना, जिंदा तेरे बगैर नहीं। प्राण त्याग दूं अभी रहूं ना, जिंदा तेरे बगैर नहीं। दे दे राज खुशी से उसको, दे दे राज खुशी से उसको, मुझको उससे बैर नहीं। वह भी बेटा तू भी बेटा, भरत मुझे कोई गैर नहीं। वह भी बेटा तू भी बेटा, भरत मुझे कोई गैर नहीं। बिना राज के बेटा मेरी, बिना राज के बेटा मेरी, भटती कोई शान नहीं। सुन कर तेरी बातें बेटा, रही बदन में जान नहीं। सुन कर तेरी बातें बेटा, रही बदन में जान नहीं। 14 साल जमाना क्या है, 14 साल जमाना क्या है, जल्द खत्म हो जाएगा। एक एक दिन भी घटते घटते आखिर कम हो जाएगा। एक एक दिन भी घटते घटते आखिर कम हो जाएगा। ईश्वर कृपा के आगे ये, ईश्वर कृपा के आगे ये सब खत्म हो जाएगा। एक रोज सब अदना आला एक सम हो जाएगा। एक रोज सब अदना आला एक सम हो जाएगा। नहीं रहेगा भेदभाव कुछ, नहीं रहेगा भेदभाव कुछ, शाही और वजीरी का। खड़ा मुंतजिर ए माता मैं तेरे हुक्म खीरी का। खड़ा मुंतजिर ए माता मैं तेरे हुक्म खीरी का। बेटा मेरा हुक्म है, तुम वन में मत जाओ। माता जी, मैंने आपकी दिली मंशा को जान लिया है, मगर ये आपका बिल्कुल उल्ट ख्याल है। वही होता है जो विधाता को मंजूर होता है। भवे लखा करोड़ा करो जतन, तदबीर कदे मिटाया नहीं मिटदी जेड़ी लिखी गई तकदीर माँ, लिखी गई तकदीर माँ। भवे लखा करोड़ा करो जतन, तदबीर माँ कदे मिटाया नहीं मिटदी जेड़ी लिखी गई तकदीर माँ, लिखी गई तकदीर माँ।
गागर फड़ी रही जा लगा कलेजे तीर माँ कदे मिटाया नहीं मिटदी जेड़ी लिखी गई तकदीर माँ लिखी गई तकदीर माँ। माता जी आप व्यर्थ चिंता करते हैं, जो विधाता ने अपने कर्मों में लिखा है आखिर वो होकर रहेगा, हम चाहे जितने भी जतन कर लें। राजसभा विच राज तिलक दी होवन लगी तैयारी मां। राजसभा विच राज तिलक दी होवन लगी तैयारी मां। होनहार ने आके ओथे कह कई दी मत मारी मां। होनहार ने आके ओथे कह कई दी मत मारी मां। 14 साल चला है वन को 14 साल चला है वन को रघुवंशी रघुवीर मां। कदे मिटाया नहीं मिटदी जेड़ी लिखी गई तकदीर मां लिखी गई तकदीर मां। हमें लखा करोड़ा करो जतन तदबीर मां। कदे मिटाया नहीं मिटदी जेड़ी लिखी गई तकदीर मां लिखी गई तकदीर मां लिखी गई तकदीर मां। सीता को मेरे पास बुलाकर लाए। आप बैठ जाइए माता जी। प्राणनाथ, यह माता जी क्या फरमा रही है जो इस कदर आंसू बहा रही है? प्रिय, बात तो साधारण है। स्वामी, अगर कोई हर्ज ना हो तो मुझे भी बता दीजिए। प्रिय, पिताजी की आज्ञा से मुझे 14 वर्षों के लिए वनों में जाना है। सबने आज्ञा दे दी है, अब तुमसे भी रुक चाहता हूं। मात पिता का मान के कहना, मात पिता का मान के कहना। वन को चला मैं सिया प्यारी, वन को चला मैं सिया प्यारी। मात पिता का मानो कहना, मात पिता का मानो कहना, संग में
चलूंगी तिहारी, संग मैं चलूंगी तिहार। नहीं प्रिय, महलों में अनेक दुख भोगने पड़ेंगे और तुम सदा महलों में रहने वाली हो, तुम उन दुखों को सहन नहीं कर पाओगी। मुझको मिला करके भगवान भेंट, मुझको मिला दे करके भगवान भेंट। छोड़ अवध को होगा जाना, चौथे साल नाना, चौथे साल आना। मात पिता की रहल बजाना, मात पिता की रहल बजाना, महलों में जनक दुलारी। संग मैं चलूंगी तिहारी। नहीं प्रिय, तुम्हें यहाँ महलों में ही रहकर माता पिता की सेवा करनी है। मुझको मिला उपदेश, घर हो या परदेश, मुझको मिला उपदेश, घर हो या परदेश, सुख हो चाहे दुख हो सहना, संग पति के रहना, संग पति के रहना। हरदम चरणों में सिर गहना, हरदम चरणों में सिर गहना। कहती थी महतारी, वन को चला मैं से प्यारी, संग चलूंगी तिहारी। को चला मैं से प्यारी, संग चलूंगी को चला मैं से प्यारी, संग चलूंगी चला मैं से चलूंगी तिहारी। प्राणनाथ, मैं तो आपके साथ वन में ही चलूंगी। नहीं प्रिय, मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता। मंजरी माता की आज्ञा है कि मुझे ही वनों में जाना है। प्रिय, तेरा साथ है कितना प्यारा, पल भर भी ना दूरी गवारा।
तेरा साथ है कितना प्यारा, पल भर भी ना दूरी गवारा। कैसे ले चलूं वन में, दुख सह ना सकोगी तुम जंगलों का भारा। दुख सह ना सकोगी तुम जंगलों का भारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, नहीं महलों में रहना गवारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, नहीं महलों में रहना गवारा। संग चलूंगी वन में, ले जाना पड़ेगा दुख सह लूंगी सारा। ले जाना पड़ेगा दुख सह लूंगी सारा। तेरा साथ है कितना प्यारा। प्रिय, तुम हमेशा महलों में रही हो, तुम वनों का दुख भोग नहीं पाओगी। इसलिए मेरी सलाह मानो और माता पिता की यहाँ रहकर सेवा करो। स्वामी, जहाँ मेरे राम जाएंगे सीता वहीं पर खुश रहेगी। तुम महलों में रहने वाली, हम ठहरे वनवासी, हम ठहरे वनवासी। ये महलों में रहने वाली, इन चरणों की दासी स्वामी, इन चरणों की दासी। मान भी जाओ यूं ना रुलाओ, मान भी जाओ यूं ना रुलाओ, तोड़ो ना दिल हमारा। ले जाना पड़ेगा दुख सह लूंगी सारा। ले जाना पड़ेगा दुख सह लूंगा सारा। तेरा साथ है कितना प्यारा। प्रिय, मेरी बात मान लो, वहां पे अनेक दुख सहन करने पड़ेंगे। दुख भी सुख जैसा होगा, मिले आपका साथ स्वामी, मिले आपका धरती पर सोना होगा, ना महलों सी बात प्रिय, ना महलों सी बात प्रिय। जंगलों में गलीचे बेड नहीं होंगे, धरती पर ही हमें आसन लेना होगा और वहीं पर हमें सोना होगा। दुख भी सुख जैसा होगा, मिले आपका साथ स्वामी, मिले आपका साथ। धरती पर सोना होगा, ना महलों सी बात प्रिय, ना महलों सी बात। नौकर होंगे ना हो दासी, रह लूंगी मैं भूखी प्यासी। नौकर होंगे ना हो दासी, रह लूंगी मैं भूखी प्यासी। कहना नहीं दोबारा। ले जाना पड़ेगा दुख सह लूंगी सारा। ले जाना पड़ेगा दुख सह लूंगी सारा। तेरा साथ है कितना प्यारा, तेरा साथ है कितना प्यारा। पल महलों में रहना गवारा, सच चलूंगी वन में। ले जाना पड़ेगा दुख सह लूंगी सारा। ले जाना पड़ेगा
सड़ूंगा, दुख सह लूंगा सारा, ले जाना सड़ूंगा, दुख सह लूंगा सारा, ले जाना सड़ूंगा, दुख सह लूंगा सारा। स्वामी जी, अगर आप समझते हैं कि आपके बगैर मैं यहाँ जिंदा रह सकूंगी तो बेशक आप मुझे छोड़ जाइए। प्रिय, अब मुझे पता चल गया है कि तुम मेरे साथ अवश्य चलोगे। चलो माता जी से आज्ञा लेते हैं। वह कौन मांगने वाली है जो मांग रही है राज तिलक? अधिकार जिसे है गद्दी का, उसको ही होगा राज तिलक। प्यारे भाई, जरा गुस्से को दिल से निकाल दो। जो विधाता को मंजूर है वही हो रहा है। बहुत अच्छा। अगर रघुकुल की यही रस्म है तो मेरे लिए अयोध्या में रहना कसम है। साथ कैसे तुम्हें लेके जाऊंगा मैं, बात मेरी सुनो मेरे प्यारे लखन, साथ तुमको मैं लेके जाऊंगा मैं। प्यारे भाई, मंजरी माता के आदेश है कि मुझे अकेले को ही वनों में जाना है। तूने दुखड़ा वनों का सहा ही नहीं, माँ सुमित्रा ने तुमको कहा ही नहीं। तूने दुखड़ा वनों का सहा ही नहीं, माँ सुमित्रा ने तुमको कहा ही नहीं। बिन आज्ञा के मात पिता की सुनो, साथ कैसे तुम्हें लेके जाऊंगा मैं, बात मेरी सुनो मेरे प्यारे लखन, जो है मेरा धर्म वो निभाऊंगा मैं। ना ही शिकवा किसी से न कोई गिला, मेरी तकदीर में था मुझे वो मिला। ना ही शिकवा किसी से न कोई गिला, मेरी तकदीर में था मुझे वो मिला। मेरे दाता ने मेरा जो पथ है चुना, उस मार्ग पे बढ़ता ही जाऊंगा मैं, बात
प्यारे भाई, उचित तो यही था कि तुम यहाँ रहते और राजकाज में भरत का हाथ बटाते, मगर तुम्हारा भी अगर चलने का इरादा है तो चलो माताओं से आज्ञा लेते हैं। अच्छा बेटा, मेरे लक्ष्मण और सीता का ख्याल रखना, मगर मेरी एक नसीहत जरूर सुनना। जैसे तुम तीनों यहाँ से जा रहे हो वैसे ही वापिस आना बेटा। जी माता जी। बेटा राम राम, बेटा राम राम, बेटा राम। पिताजी प्रणाम। पिताश्री, अब हमें जाने की आज्ञा दीजिए। बेटा राम, बेटा राम, ती बात एक ही की तो और सिधारे जाते हैं, क्यों नहीं जा रहा है जीवन जब जीवन के प्यारे जाते हैं। मुझसा न कोई कठोर पिता इस धरती पर नहीं होगा, तुम सा भी आज्ञाकारी बेटा इस जग में कोई और नहीं होगा। पिताजी धीरज रखिए, समय कष्ट अनुसार सब सहना पड़ता है। बेटा अच्छा पिताजी। सुमंत। अच्छा माताजी। अरे सुमंत। कहिए महाराज। अरे तुम इनको थोड़ी दूर तक ले जाओ। अच्छा गुरुदेव। और दिलासा देकर वापस ले आना। अच्छा महाराज, मैं इन्हें 4 दिन इधर उधर घुमाकर वापस ले आऊंगा। बेटा राम। राम राम, बेटा राम। स्टैंड पे कर ले। महाराज। अरे कौन कौन सुमंत? जी महाराज। अरे कहो कहो मेरे हंसों की जोड़ी तो लाए। अरे कुछ बोलते क्यों नहीं? अरे मगर उनके हृदय में कोई फर्क नहीं रहा महाराज। अरे
करी। जवानी के समय में मैं एक दिन शिकार को गया था और शिकार के धोखे में सरोवर को डर लगा। सरोवर के माता पिता ने मुझे श्राप दिया था कि जैसे हम पुत्र मोह में मर रहे हैं वैसे ही तुम पुत्र योग में एक दिन मरोगे। वो देखो सरोवर पूरी साथियों रानी धैर्य धैर्य रखिए। अरे जाओ कोई राज को बुला के लाओ। सुमन जी राजमहल को बुलाने की अब कोई आवश्यकता नहीं है। महाराज तो स्वर्ग सिधा चुके हैं। अब तो जल्दी लिया भक्त के पास सनेटा पहुंचाइए और उन्हें वहां बुलवाइए, यहाँ बुलवाइए। जैसी आज्ञा गुरु जी।